हेलो एनिमे के दीवानों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1122 को। लेकिन उससे पहले चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि कुछ पायरेट्स नेवी सोल्जर्स को पकड़ के ले जा रहे हैं अपने साथ। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो पायरेट्स ब्लैक बियर्ड के साथी हैं और ब्लैक बियर्ड उन सभी नेवी सोल्जर्स को पकड़ के लेके जा रहा है। उसी वक्त वहाँ पर कोबी भी है और उसके आसपास खड़े नेवी सोल्जर्स कोबी से पूछते हैं क्या हम अपने साथियों को नहीं बचाएंगे। तब दूसरा नेवी सोल्जर कहता है ब्लैक बियर्ड एक योंको है और हमें ऊपर से परमिशन नहीं है उसे रोकने का, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तभी कोबी ब्लैक बियर्ड के पास जाता है। वो ब्लैक बियर्ड से कहता है तुम 800 नेवी सोल्जर्स और एक नेवी का जहाज लेकर जा रहे हो, उन सब के बदले मुझे लेकर चले जाओ। उन 800 सिपाहियों की जान के बदले मेरी जान ज्यादा कीमती है। ब्लैक बियर्ड उसकी ये बात मान लेता है और इस तरह से कोबी को ब्लैक बियर्ड पकड़ लेता है। बेसिकली ये पूरा सीक्वेंस एक फ्लैशबैक का सीन है। इस सीन के बाद एक और फ्लैशबैक का सीन शुरू हो जाता है जहाँ पर गाप नेवी सोल्जर्स की क्लास में कुछ पढ़ा रहा है। कोबी भी उसी क्लास में है। ये कोबी के बचपन का सीन है। गाप सभी से पूछता है एक आइलैंड है जहाँ पर ढेर सारे बीस्ट हैं, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा है और तुम वहाँ पर एक नाव लेकर जाते हो जिसके अंदर तुम्हारे अलावा सिर्फ एक ही शख्स आ सकता है, तो तुम किसे बचाओगे। तब कोबी थोड़ा देर सोचने के बाद कहता है कि वो खुद आइलैंड पर रह जाएगा और उस बूढ़े और बच्चे को नाव पे सवार करके आइलैंड से बाहर भेज देगा। ये सुनते ही गाप उसके ऊपर मारकर फेंक के मारता है और फिर कहता है गलत जवाब। उस आइलैंड पर मौजूद बूढ़ा अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जी चुका है, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। ये सुनते ही क्लास के सभी बच्चे चौंक जाते हैं। तब गाप उन सब से कहता है याद करो कि तुम सब नेवी में क्या बचाने के लिए ज्वाइन हुए हो। उसके बाद सीन प्रेजेंट में बीहाइव आइलैंड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर प्रिंस क्रूस, कोबी और हेलमेपू शिप की तरफ बढ़ते हुए अवालो पिजारो के हाथ को देखकर हैरान है। पिजारो के हाथ की तरफ गाप के शिप से कैनन फायर की जाती है, लेकिन उसका पिजारो के हाथ पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तब आइलैंड पर खड़ा कोबी ये सब देखकर सोचता है अगर वो बड़ा सा हाथ शिप के ऊपर पड़ा तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। ये सब मेरी गलती है, आज सब लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे। मैंने अब तक किसी को भी नहीं बचाया। क्या मेरा फैसला गलत था? लगता नहीं मैं किसी को भी बचा पाऊंगा। ये सब सोचते हुए कोबी अपना सर पीट ही रहा होता है। तभी पीछे से गाप की आवाज आती है। गाप अपने तीनों साथियों यानी हेलमेपू, प्रिंस ग्रुस और कोबी से कहता है साथियों ध्यान से सुनो, मैं एक ओपनिंग क्रिएट करूंगा। उसके बाद कैप्टन कोबी तुम्हें उस हाथ को तबाह करना होगा। रियर एडमिरल प्रिंस ग्रुस तुम्हें हाथ के तबाह होने के बाद मलबे से शिप को बचाना होगा और लेफ्टिनेंट हेलमेपू तुम्हें ये बात पक्की करनी होगी कि इन दोनों के रास्ते में कोई भी ना आए। फैसला हो चुका है, अब सोचने का वक्त नहीं है, इसलिए जाओ। ये सुनते ही तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो तीनों तेजी से उस हाथ की तरफ जाने लग जाते हैं। उन तीनों को भागता देख सारे पायरेट्स भी उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। सभी पायरेट्स को अपने पीछे आता देख कोबी हेलमेपू से कहता है जाओ हेलमेपू अपना काम करो। हेलमेपू की डर के मारे फटी पड़ी है, लेकिन क्योंकि गाप का ऑर्डर है इसलिए वो जाता है। लेकिन वो देखता है कि पायरेट्स की तादाद बहुत ज्यादा है और उसी वक्त कोई एक पायरेट एक कैनन राउंड कोबी की तरफ फायर कर देता है, जिसे हेलमेपू रोकने के चक्कर में उस धमाके की चपेट में आ जाता है। दूसरी ओर आइलैंड पर गाप अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। तब कुजान गाप की तरफ बढ़ते हुए कहता है गाप सा आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हो? आप बहुत बुरी तरीके से घायल हो। जवाब में गाप कहता है ये तो बस एक स्क्रैच है। इतना कहते ही गाप फिर से अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। गाप की ताकत को देखकर कुजान हैरान हो जाता है। इससे पहले कि कुजान कुछ कर पाए गाप उसके ऊपर एक ताकतवर हमला कर देता है। और एक बार फिर मुझे इस एनिमेशन की तारीफ करनी पड़ेगी, स्टूडियो ने एनिमेशन में आग लगा रखी है। साफ दिखता है कि एनिमेशन के ऊपर दबा खर्च किया गया है। तो एपिसोड पर वापस लौटते हुए कुजान पर वार करते ही गाप तुरंत अवालो पिजारो की तरफ बढ़ता है। वो बहुत तेजी से पिजारो की तरफ बढ़ रहा है। पिजारो के पास पहुंचते ही गाप उसके ऊपर गैलेक्सी डिवाइड नाम का एक अटैक करता है। गाप का एक और ताकतवर हमला, जिसके बाद पिजारो के उस पत्थरनुमा चेहरे के दो हिस्से हो जाते हैं। यही वो ओपनिंग थी जिसके बारे में गाप ने बताया था। गाप के उस वार से पिजारो का संतुलन थोड़ी देर के लिए हिल गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोबी मून वॉक करता हुआ बड़ी तेजी से पिजारो की हथेली की तरफ बढ़ता है। दूसरी ओर पिजारो गाप से कहता है तुम्हारा हमला तगड़ा था, लेकिन मुझे रोकने के लिए इतना काफी नहीं। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और तुम देखना तुम इनमें से किसी को भी वक्त रहते बचा नहीं पाओगे। उसके बाद फ्लैशबैक का एक और सीन शुरू हो जाता है जहाँ पर गाप हेलमेपू से पूछता है कोबी की ट्रेनिंग तो बढ़िया चल रही है, लेकिन वो अक्सर घायल रहता है, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? तब हेलमेपू कहता है कि कोबी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसने मना किया था कि मैं आपको इसके बारे में ना बताऊं। हम देखते हैं कि कोबी भी उन्हीं शिप बैग्स के ऊपर पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा है। कोबी का मानना है कि वो बहुत कमजोर है और वो इस हालत में किसी को नहीं बचा सकता, इसलिए उसे 10 गुना नहीं बल्कि 100 या 200 गुना ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए वो गाप से छुप कर शिप बैग्स के ऊपर ट्रेनिंग करता है। उसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं जहाँ कोबी अपनी पूरी रफ्तार से पिजारो के हाथ के सामने आ जाता है। आइलैंड पर खड़े पायरेट जब ये सब देखते हैं तब वो लोग कहते हैं कोबी अपनी किस्मत को कुछ ज्यादा ही आजमा रहा है, वो उस हाथ से नहीं बच पाएगा। वहीं पिजारो अपनी पूरी रफ्तार से शिप को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी कोबी ये सोचता है कि ये सब लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे, मुझे इन सब को बचाना होगा। जिसके बाद कोबी की हाकी पावर्स अवेकन हो जाती है और फिर आता है गूसबम वाला मूवमेंट जहाँ पर कोबी पिजारो के हाथ के ऊपर ऑनेस्टी इम्पैक्ट से हमला करता है और उस हमले की वजह से पिजारो के हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये
ये सब देखकर शिप पर मौजूद सारे नेवी सोल्जर्स और आइलैंड पर मौजूद सारे पायलट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गाप ये सब देखकर खुशी से हंसने लग जाता है। लेकिन उस हाथ का मलबा अभी भी शिप की तरफ गिर रहा है। तब प्रिंस ग्रुस आता है। वो ग्लॉर्प वेब नाम का अटैक करता है, जिसकी वजह से वो शिप को हाथ के मलबे से बचा लेता है। दूसरी ओर गिरते हुए कोबी को हेलमेपू पकड़ लेता है, जिसके बाद हेलमेपू कोबी से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुमने कर दिखाया, चलो घर चले। उसके बाद हेलमेपू, कोबी और प्रिंस ग्रुस तीनों ही गाप के शिप के ऊपर लैंड कर जाते हैं। वो सब जीत की खुशी मना ही रहे होते हैं। तभी उन्हें डंडन मूशी के ऊपर गाप का कॉल आता है। उस कॉल को ताशगी उठाती है, जिसके बाद गाप कहता है, कैप्टन कोबी को बचाने का मिशन सक्सेसफुल हुआ। जवाब में ताशगी कहती है, बिल्कुल, अब आप जल्दी से शिप पर वापस आ जाइए, हमें यहाँ से निकलना है। तब गाप कहता है, यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद गाप आगे कहता है, मैं यहाँ ठीक हूँ, हमारी टॉप प्रायोरिटी है शिप पर सभी लोगों की सेफ्टी, इसलिए चले जाओ। इस आइलैंड पर हमारी सक्सेस पूरी दुनिया में पायरेट्स के लिए खतरा पैदा करेगी। जिसके बाद फिर से फ्लैशबैक का सीन शुरू हो जाता है, जहाँ गाप फिर से वही सवाल पूछ रहा है, तुम लोगों ने नेवी क्या बचाने के लिए ज्वाइन किया है? वो है लोगों का भविष्य, इसलिए बच्चे को बचाओ ताकि उस बूढ़े से ज्यादा लंबा जी पाओ। ये सीन देखकर दोस्तों लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। दिल को छू जाने वाला सीन है दोस्तों। चले जाओ क्योंकि तुम लोग ही नेवी का भविष्य हो। इसके बाद कॉल कट जाता है और हम आइलैंड पर गाप को देखते हैं, जिसके शरीर के आर पार बर्फ का एक टुकड़ा हो रखा है, लेकिन वो फिर भी हंस रहा है। जिसके बाद अगले दिन अखबार में खबर छपती है, नेवी के हीरो और वाइस एडमिरल गाप बीहाव आइलैंड पर गायब हो गए और नेवी का हीरो को भी उसी आइलैंड से बचने में कामयाब हो गया। और दूसरी ओर योंग मुगीवारा लूफी यानी कि हमारे स्ट्रॉ हैट्स एगहेड आइलैंड पर छुपे हुए हैं। और इसके बाद एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों के लिए शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।